आज चारों तरफ आप जहां भी देखिए सिर्फ कयामत की ही चर्चे हैं। और कयामत किसकी? इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया के समाप्त होने की बात आज कही जा रही है। चारों तरफ एक ही आवाज उठ रही है, मीडिया हो, पेपर हो या हर जगह लोगों के अंदर एक तरह से भय व्याप्त हो गया है कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, कि ये दुनिया समाप्त हो जानी है। न जाने कितनी बार ये आवाज उठी है कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर हम अपने धर्मशास्त्र को जाने, अगर हम उस समझ पर, उस अध्ययन के आधार पर अगर बात करें, तो ये भय नाम की चीज कहीं रही नहीं जाती है। बात दरअसल इसकी है कि मैं आपको बता दूं कि आज जिस माया कैलेंडर के समाप्त होने पर इस दुनिया के समाप्त होने की बात कही जा रही है, ये बुनियादी तौर पर कितना मजबूत है। इसको अगर हम अपने सनातन परंपरा, सनातन धर्म के आधार पर देखें, तो इसका एक आपको उदाहरण तो हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब गंगा और कृष्ण का संवाद हो रहा है, कृष्ण को कहा है जब कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। एक स्वर्ण युग आएगा, लोगों की सात्विक सोच हो जाएगी, लोग अच्छे सोचने लगेंगे। और कहीं न कहीं आज अगर आप देखिए तो मिस्र के एक पिरामिड से एक दस्तावेज भी, जो उस दस्तावेज के आधार, उस दस्तावेज पर भी यही अंकित है कि स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है। जिस 21 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त होने की बात कही जा रही है, वो 21 दिसंबर 2012 को दुनिया समाप्त नहीं होगी। उस पिरामिड के दस्तावेज से ये रिपोर्ट मिलती है कि एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। अगर हम अपने भारत में भी देखें तो इन भारत में इस दौर में, आज के दौर में राजनीतिक परिवेश में भी देख लें या एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देख लें, तो चाहे वो अन्ना के रूप में आप देख लें, चाहे केजरीवाल के रूप में देख लें, कोई ना कोई एक व्यक्ति उठ के खड़ा तो हुआ है और लड़ रहा है किसके लिए? कि वो सच्चाई की आवाज बुलंद कर रहा है कि ये ईमानदारी और ये बेईमानी, ईमानदारी की बात उठने लगी है। तो कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम युग के शुरुआत की ये सूचक तो है। दूसरी तरफ आप व्यापार जगत की दुनिया में देखिए, व्यापार जगत की दुनिया में पहली बार, मैं मानता हूं भारत जैसे राष्ट्र में पहली बार किसी एक कंपनी ने इतना बड़ा जो है आपको प्रचार अपना लेकर के आया, एडवर्टीजमेंट लेकर के आया, और उन्होंने उसका मुद्दा क्या बनाया? मुद्दा बनाया मिलावट के खिलाफ जंग। तो इसका मतलब क्या है? मिलावट के खिलाफ जंग, इसका मतलब यही है कि हमारे पास जितने खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं आज हमारे बीच में, हमारे उपभोक्ता जिसको प्राप्त कर रहे हैं, हमारे देशवासी जिसको प्राप्त करें, कहीं ना कहीं उसमें मिलावट है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक आपको कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी अगर इस बात को कह रही है कि मिलावट के खिलाफ जंग और उनके प्रोडक्ट जो होंगे वे मिलावटी नहीं होंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको एक सच्चाई की, एक सच्चे चीज की, कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम युग की शुरुआत के संकेत तो हैं। कैसे आज कैसे आप मान लेंगे कि ये कयामत आने वाली है, ये जो है धरती समाप्त हो जाने वाली? मैं तो नहीं समझता हूं, ये समझ से परे है। तो अगर हम अपनी पुराण को देखते हैं, हम अपने धर्मशास्त्र को देखते हैं, हम अपनी वेद को देखते हैं, तो उस वेद के आधार पर दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है। और जहां तक मैं बता दूं कि जिस तरह हमारे यहाँ ज्योतिषीय गणित में, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रहों की दशा और अंतरदशा होती है, तो उसी तरह प्रत्येक युग में युगों की दशा और अंतरदशा चलती रही है। जैसे आप देखिए, सतयुग में कलयुग ने भोग किया, द्वापर में भी कलयुग ने भोग किया। द्वापर में कलयुग कहां भोग कर रहा था? जिस समय द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह वहां बैठे थे, और भीष्म पितामह के पास इतना सामर्थ्य था, वो गांडीव उठा लेते तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी, किसी धनुर्धर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जो है उनका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता, और द्रौपदी का चीरहरण उनके समक्ष हुआ। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि कलयुग उसमें भोग कर रहा था। उसी तरीके से हर युग में युग भोग करता है। तो मेरा मानना यह है कि अब इस कलिकाल में सतयुग का भोग होने वाला है, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है, एक विकास होने वाला है, और न कि यह विनाश होने वाला है। और आज इसी विकास की परिधि में कहीं ना कहीं जो आज हमारे मुल्क के विषय में, हमारे राष्ट्र के विषय में कहा जाता है कि हम विश्व गुरु होंगे, तो आज कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने के भी वो संकेत है।
क्योंकि सनातन परंपरा बड़ी पुरानी परंपरा है और बड़ी प्रैक्टिकल है और बड़ी प्रयोगात्मक है और बड़ी सटीक है, और यहाँ हर चीज बुनियादी तौर पर बड़े मजबूती के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि मीडिया से लेकर के प्रत्येक जगत में एक भय व्याप्त करा दिया गया है कि यह दुनिया समाप्त हो जाएगी, और मुझको समझ से परे है। लेकिन मेरा मानना यही है कि एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रही है 21 दिसंबर 2012 से, और एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत।